नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। संसद के सवाल में फंस गए बिड़ला जी। वो कहते हैं कि उन्हें चिट्ठी ही नहीं मिली। ये महाराष्ट्र के बागी सांसदों की तरफ से। क्या मोदी का खेल बिगड़ जाएगा या अब 6 सांसदों की सदस्यता जाएगी? अब इस पूरे चीज में सीधे कांग्रेस ने भी फ्रंट खोल लिया शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन का धर्म निभाते हुए। पूरा उद्धव ठाकरे के सांसद के वक्तव्य ने हिट किया है ये पूरा प्लान मोदी सरकार का। स्पीकर को बागी गुट की नहीं मिला पत्र। उद्धव गुट के सांसद ने ओम बिरला से मुलाकात के बाद दावा किया। कांग्रेस बोली खुलकर लड़े। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यूबीटी के 6 बागी सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। दूसरे और उद्धव गुट की शिवसेना इन सांसदों को तकनीकी तौर पर झटका देने की तैयारी कर रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने बगावत करने वाले बागी लोकसभा सांसदों के संबंध में बुधवार 24 जून को उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सावंत ने बड़ा दावा किया कि स्पीकर को बागी गुट की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है। पार्टी के 2/3 यानी 6 बागी सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने कहा, आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली हमारी शिवसेना पार्टी के 6 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। अनिल देसाई और मैंने पिछले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इस मामले में एक अनुरोध प्रस्तुत किया। स्पीकर से मुलाकात के बाद अरविंद सावंत ने कहा, हमारे उस अनुरोध में हमने कहा था, यदि कोई व्यक्ति या सांसद व्यक्तिगत रूप से या समूह में आपके पास आकर पार्टी छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो आपको संविधान की रक्षा करनी चाहिए। यह मेरी अपेक्षा है। अब इस घटना के बाद हमने फिर से एक पत्र भेजा जिसमें अनुरोध किया है कि यदि इस मामले में कुछ भी होता है तो कृपया पहले हमसे सुने बिना कोई निर्णय न लें। अरविंद सावंत ने कहा कि हमारी पार्टी ने स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि क्या उन्हें बागी सांसदों की तरफ से कोई पत्र मिला है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अरविंद सावंत ने आगे कहा, हमने यह कहा कि जो संविधान का प्रावधान है उसकी रक्षा करने के हिसाब से किसी भी को मान्यता नहीं मिल सकती। अलग अलग बैठने की व्यवस्था भी नहीं की जा सकती। गौरतलब है, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने अनिल देसाई भी पहुंचे थे। उनसे जब सवाल किया गया कि स्पीकर ने क्या आश्वस्त किया तो उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होगा, उसको छोड़कर कोई इर्द गिर्द की बात नहीं होगी। स्पीकर ने यह भी कहा कि हम अपने ऑफिस की तरफ से उसकी जांच करेंगे, जो भी व्यवस्था होगी उसे व्यवस्था के हिसाब से हम निर्णय करेंगे। सांसद अनिल देसाई ने कहा कि हमने उनको जानकारी दी कि संविधान के शेड्यूल 10 में साफ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर पार्टी का 2/3 बहुमत भी क्यों ना हो, वह किसी भी और अन्य दल में नहीं जा सकता। किसी भी पार्टी में ना तो शामिल हो सकता है ना मर्ज हो सकता है। दूसरी ओर इस पूरे मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, सांसदों को खरीदा जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। हमने इसे बंगाल में देखा जहां 20 सांसदों ने दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। यह कैसा संभव है? अगर शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद चाहे तो इस्तीफा देकर भाजपा के चुनाव चिन्ह से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। खुलकर लड़े, छुपे नहीं। जनता को दिखाए कि आप जीत सकते हैं या नहीं। आप एक चुनाव चिन्ह के तहत जीत का दावा करके पाला नहीं बदल सकते। बता दें कि शिवसेना यूबीटी में फिलहाल जारी टकराव को लेकर सभी की निगाहें स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर है।
जिसका आधार उद्धव गुट अपने आगे की रणनीति पर काम कर सकता है। ये तो जो बात है, ये मतलब एक खबर मुझे बहुत बड़ी लगी, क्योंकि चार्टर्ड से सांसद लाए गए। चार्टर्ड नांदेड़ के एयरपोर्ट से उड़े दो, एक सांसद पुणे से आए, 3 वहां से आए, एक को एक मंत्री संजय दीना पाटिल को वो मुंबई से लेके आए। तो जब ये 6 सांसद इकट्ठा हुए दिल्ली में और उन्हें एक जगह रखा गया, फिर उन्हें पत्र के साथ ओम बिरला जी का भी साथ मिलवाया गया, और फिर उसके बाद वो अलग अलग दिशा में चले गए। एक बनारस चला गया, एक अयोध्या चला गया, एक तिरुपति चला गया, एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया। तो ये सारी एक्सरसाइज जो हुई, ये किस लिए? लेकिन एक बात और भी है, क्योंकि टीएमसी के बागी आने के बाद जिस तरह से पत्र देते हुए टीएमसी के बागियों का बाकायदा फोटो और रिलीज किया गया, जिसमें स्पीकर साहब को बाकायदा पत्र लेते हुए, उसमें 19 लोग थे। एक मोहतरमा ने बाद में अलग चिट्ठी लिख के इन 20 का 18 19 लोगों के साथ समर्थन जताते हुए 20 का आंकड़ा पूरा किया। उसके बाद उन्होंने एनसीपीआई में एक पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की, जिसके पास 500 वोट भी नहीं है, उस पार्टी में मर्ज कर लिया अपने पूरे गुट को। उसके बाद उस पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, वहां इनके ही बागी गुट के लोग अध्यक्ष भी बन गए। जो पार्टी नॉर्थ ईस्ट की जिस राज्य से रजिस्टर्ड है, उसमें तो 20 सांसद भी नहीं है। बड़ा अजूबा हो रहा है अभी नरेंद्र मोदी जी के राज में। 2 विधानसभा सांसद है, विधानसभा के विधायक है पंजाब में, और पंजाब में इनके पास 2 विधायकों पे 6 राज्यसभा सांसद है। जो पॉलिटिकल पार्टी जिस राज्य में रजिस्टर्ड है, वहां 2 लोकसभा के सांसद है, लेकिन वहां से 20 लोकसभा में सांसद है उस पार्टी से। और वो पार्टी कलकत्ता में कब चुनाव लड़ी, कलकत्ता में रजिस्ट्रेशन है नहीं, बंगाल में उसका कोई पता नहीं। क्या अलग गुट मर्ज कर सकता है अपने आप? बहुत बड़ा सवाल। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है। यहाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और शेड्यूल 10 आमने सामने है। पैरा पैरा 4 जो है वो पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसके किसके साथ जोड़ के पढ़ा जाता है, इस पे बहुत महत्वपूर्ण है। व्हीप को लेके भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बड़े क्लियर है। व्हीप एक राजनीतिक दल ही अपॉइंट कर सकता है। व्हीप संसदीय गुट या संसदीय दल अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि व्हीप जो है वो पार्टी और उसके बीच की एक ब्रिज होता है। महाराष्ट्र में यदि इन लोगों ने अलग गुट ही नहीं बनाया, तो इनका मर्जर क्या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जाएगा या 10 शेड्यूल के पैरा 4 की तरफ जाएगा? यह मसला फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा। लेकिन मामला वही है, सुप्रीम कोर्ट यदि इसको खींचता है, महाराष्ट्र में अभी ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है, इसी को लेकर 3-4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। ये मसला भी ऐसी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा कि शेड्यूल 10 क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या कहता है, पैरा 4 किसको देख के पढ़ना चाहिए, किसको रेफरेंस में पढ़ना चाहिए। तब तक क्या 2/3 पे एनडीए पहुंच जाएगी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग विवादित लोगों के भरोसे, और फिर परिसीमन करवाने का प्रयास करेंगे।
बहुत सारी चीजें न्यायपालिका पे भी डिपेंड है, लेकिन न्यायपालिका न्याय करेगी क्या, ये अहम सवाल है। फिलहाल अरविंद सावंत और अनिल देसाई की इस वक्तव्य ने बागी गुट तो बुरी तरह से हिट हुआ है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।